नमस्कार दोस्तों, मैं जंतर मंतर पे हूँ और आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक लोगों का जत्था आपको दिखाई पड़ेगा, हुजूम नज़र आएगा। अगर अनुमान में लगा लूँ तो 10-12 हज़ार के आसपास की भीड़ अभी है और इस तरह के अलग अलग जत्थे, स्कूली बच्चे भी उन जत्थों में आपको दिखाई पड़ेंगे। वो जाते रहते हैं और कहीं कहीं खड़ा होकर के अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो नारे लगाते हैं और बैनर पोस्टर लेकर के वो यहाँ खड़ा होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो यह जंतर मंतर का जो पूरा इलाका है, यहाँ आप चहल पहल, भारी भीड़, नारा, शोर, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, यह सारा आप कुछ देख सकते हैं। और एक जत्था भी गुजरा है, दूसरा जत्था आपको आता हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसे में आपकी तरह के लोग हैं जो पंखा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं लोगों को, और इस तरह के लोग आपको कहीं कहीं खड़ा हुआ दिखाई पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको पूरा जंतर मंतर कैसा है वो दिखा देना चाहता हूँ। तो बिना किसी से बात किए जंतर मंतर का जो पूरा अभी की जो स्थिति है, यानी कि जंतर मंतर के हर कोने में आपको जैसी तस्वीर अभी दिख रही है वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तीसरा जत्था है जो जा रहा है और ये सब स्टेज तक जाते हैं, लेकिन आगे बहुत भीड़ है तो लाजमी है कि ये सब भी ठहर जाएंगे। लेकिन जहाँ से एंट्री है वहाँ से लेकर के और जहाँ स्टेज है वहाँ तक, और जो भी रास्ते स्टेज तक के आते हैं उन सभी रास्तों पर बड़ी तादाद में नौजवान हैं। और आप देखेंगे तो ये 18-20 साल से लेकर के 28-30 साल के बीच के ज़्यादा हैं। लगभग 80% आपको ऐसे ही नौजवान दिखेंगे। लड़कियां हैं, लड़के हैं, ज़्यादातर दिल्ली से हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से भी आए हुए हैं। अलग अलग पेशे में हैं, नौकरी करने वाले भी हैं, कुछ जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो नाराज़ हैं मौजूदा पर्चा लीक को लेकर के। सॉरी। तो अब इस तरह के बहुत सारे नौजवान आपको दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ से कूड़ा जो है वो बीनते हैं और खाना लोगों को लगातार मिलता रहता है। आप दोनों तरफ देखेंगे जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ पर बैठे हुए लोग, तो कोई आता है उनको सैंडविच बांट जाता है, रोटियां बांट जाता है, बिरयानी बांट जाता है। लेकिन यह खाना बांटने वाले लोग, पानी की बोतल बांटने वाले लोगों की तादाद भी दिखेंगे। और पीछे से आप इस तरह से जितना भी कूड़ा है वो समेट करके एक जगह जमा करने वाले जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आपको चलते हुए और कूड़ा बड़े बड़े प्लास्टिक बैग में डालते हुए नज़र आते हैं। तो आप इस तरीके से देखते हैं। तो अब वो रेड लाइट जहाँ एंट्री है वहाँ से लोगों का यह सिलसिला शुरू होता है। और आज मुझे लगता है कि बड़ी तादाद है। मैं इसके पहले दो रोज़ पहले जब आया था तो आधी रात आया था, बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज है। और ज़्यादातर लोग बस यहाँ आए हैं और जाएंगे। लेकिन जितने लोगों से आप बात करेंगे, और यहाँ कुछ ऐसे भी बैनर या पैम्पलेट्स और पोस्टर दिखते हैं जिनको मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ। कुछ ऐसे नारे हैं जिनको मैं सुनवा नहीं सकता हूँ। लेकिन जैसे ये बच्चे हैं, स्कूल से भी आए हुए हैं, तो मैं एक बार वहाँ तक दिखा दूँ, फिर मैं तुम लोगों के पास आता हूँ लौट करके बात करने के लिए। तो लेकिन 1 मिनट के लिए बात करता ही चलता हूँ, आगे भी आपको गेट तक दिखा दूंगा। तुम लोग स्कूल से आए हो? स्कूल बंक करके आ रहे हो, पढ़ाई पूरी करके आ रहे हो? पढ़ाई पूरी करके आ रहे हैं। कितनी क्लास हुई? 12th में। कितनी क्लासेस आज हुई? आज 6 पीरियड्स लगे। तो यहाँ कैसे आए हो? बस से आए हो। यस, कितनी दूर से आए हो? संगम बिहार से। 19 किलोमीटर। संगम बिहार से आए हो। यहाँ क्या करने आए हो? देखने आए हो और थोड़ा सपोर्ट भी करना है, क्योंकि आगे चल के अगर हम पेपर देंगे नीट के तो पहले से थोड़ा टाइट होना चाहिए सिक्योरिटी। नीट देने का इरादा है? यस सर। आर्ट्स का ओके तो नीट के पेपर कैसे देगा वे? हो जाएगा भाई, अभी तो कॉमर्स ले रखी है। हमारे रिलेटिव हैं, वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो भी आए हैं, हम भी आए हैं सपोर्ट देने, ताकि आगे ऐसा ना हो। आगे ऐसा ना हो। जितने बच्चे हैं इनको कोई ना कोई कहता है कि वो नीट दे रहा था, वो नीट दे रहा था और उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक एक बड़ा मामला है। और जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, खास करके एनटीए के तहत, उन परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हो रही हैं, पर्चा लीक हो रहा है, वो एक बड़ा सच है और उससे नाराज़गी लोगों की वाजिब है। और इसीलिए कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। और यह मांग लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों का दबाव जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो अब मैं यहाँ मैं अपनी आवाज़ को ऊंचा कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो नारा लग रहा है ये नारा मैं आपको शायद सुनवा नहीं सकता हूँ। मैंने कई बार कहा कि कुछ नारे और कुछ जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैं वो ना मैं नारे सुनवा सकता हूँ, ना पैम्पलेट्स अपने कैमरे में कैद कर सकता हूँ, क्योंकि वो अश्लील हैं।
और इस पर भी थोड़ी लगाम लगनी चाहिए। और बीच बीच में 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ अचानक से ऐसा लगा कि भगदड़ मच गई और पीछे से लोग दौड़ते हुए आने लगे और एक के ऊपर एक गिरने की स्थिति बन गई थी। तो ये कैसे अचानक से माहौल बिगड़ जाता है और कहाँ से कौन क्या आवाज़ लगा देता है, कैसे लोग भागते हैं, क्यों भागते हैं। तो इस तरह के हालात को काबू करने के लिए ऐसा ना हो, इसके लिए एहतियाती बंदोबस्त करना यहाँ ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि उनको और व्यवस्थित करना चाहिए और व्यवस्था को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन भीड़ जो है वो आप देखिएगा आज तो बड़ी तादाद में है और डिमांड आप यहाँ से लेकर के मंच तक एक ही पाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।